दिखने में बहुत कुरूप थी, काली कलूटी थी, लेकिन बहुत तगड़ी थी, भयंकर थी। अब पूरी सृष्टि में भ्रमण कराई, मैं कन्या हूं, कोई हमसे शादी कर लो। कोई शादी नहीं किया। अंत में राजा जजाति का जो प्रसंग आता है, अभी आएगा भागवत जी में आगे। राजा जजाति ने जो अपनी वृद्धावस्था अपने पुत्र को दिया था, उसी ने उसके साथ शादी रचाया। काल कन्या का अर्थ प्रेमी सज्जनों बुढ़ापा से बताया गया। इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा पुरुष नहीं है, कोई ऐसी नारी नहीं है, कोई ऐसा संत महात्मा ब्राह्मण कोई है ही नहीं जो बुढ़ापा को पसंद करता हो। कोई पसंद करता है बुढ़ापा? कोई नहीं। तो जो काल कन्या की चर्चा आई है वो बुढ़ापा। अब बुढ़ापा से कोई शादी नहीं करता, बुढ़ापा कोई लेना नहीं चाहता, इसलिए उसकी कहीं शादी नहीं हुई। अब यहां आकर के जब ये वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ है, तब जाकर के इसे याद आया है कि हम बहुत भारी चूक कर गए। हम जिंदगी में कहीं सत्कर्म नहीं किए, कहीं भजन नहीं किए, कीर्तन नहीं किए, यज्ञ नहीं किए। प्रेमी सज्जनों, ये पुरंजन कोई और नहीं है। पुरंजनी ये माया है, भगवान की माया है जो आपको भटकाती रहती है। पुरंजन और पुरंजनी की जो यह कथा है, यह आपके ऊपर है, हमारे ऊपर है, हर इंसान के ऊपर यह लागू होती है। यह काफी रहस्यमय पुरंजन और पुरंजनी का उपाख्यान है। इसलिए मित्रों, प्रेमी सज्जनों, आप पहले से इसके बारे में चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए। हम पुरंजन की भांति जब समय चुक जाएगा, ऐसा आता है ना, काबर सा जब कृषि सुखाने, जब समय बीत जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा, उस वक्त आपसे न भजन होगा, न कीर्तन होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए पहले ही जितना हो सकता है उसको कर लीजिए। एक महात्मा जी थे, एक गांव में पधारे, उनका एक शिष्य था। उनकी जो कुटिया बनी थी, गांव का निकलने का मेन रास्ता था। गांव की तीन लड़कियां बाजार को जा रही थी। इसी बीच में उस महात्मा जी के शिष्य ने पूछा है, गुरुदेव, इस जीवन का तरन तारण कैसे होगा? कब भजन कीर्तन किया जाए? कोई ऐसा साधन बताइए जिससे हमारा परम कल्याण हो जाए। गुरुजी ने नहीं देखा कि तीन लड़कियां जा रही हैं, शिष्य ने भी नहीं देखा। गुरुजी ने कहा, अगली को छोड़ दो, पिछली को भी छोड़ दो, बिचली को कस करके पकड़ लो, आनंद आ जाएगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। अब उन तीनों लड़कियों ने जैसे ही सुना, अगली को छोड़ दो, पिछली को छोड़ दो, बिचली को पकड़ लो, आनंद आ जाएगा, बीच वाली लड़की रोती हुई अपने घर को गई है और जा करके अपने परिवार वालों को बताई है, इस गांव में जो साधु आया है ना, वो अच्छा नहीं है, हमको बहुत गंदी गंदी बातें कहा है। यदि उस साधु का आप लोग वध नहीं करते हैं तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी।
नहीं तो अभी जाकर के उस साधु की हत्या करो। और परिवार के लोगों ने जैसे ही सुना कि महात्मा जी हमारी लड़की के बारे में गंदी गंदी बातें बोले हैं, परिवार के लोग लाठी डंडा भाला लेकर के निकले हैं। पड़ोसियों ने देखा, वो भी संग हो लिए। पूरा गांव लाठी भाला लेकर के चला है उस महात्मा जी को मारने के लिए। महात्मा जी को पता नहीं, महात्मा जी तो कोई गलत बात बोले ही नहीं थे, न उन तीनों लड़कियों को देखे ही थे। वो तो अपने शिष्य के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। शिष्य ने प्रश्न किया था, गुरुदेव कल्याण का सबसे उचित साधन क्या है, कब करना चाहिए? इस प्रश्न का वो जवाब दे रहे थे। गांव के लोग दौड़ पड़े, टूट पड़े। प्रेमी सज्जनों, हर गांव में, हर समाज में भले और बुरे दोनों प्रकार के लोग होते हैं। नौजवानों ने कहा, साधु से कुछ पूछना नहीं है, जाने के साथ ही उस पे वार ही कर देना है। बुजुर्गों ने कहा, नहीं, ऐसा उचित नहीं है। पहले उस महात्मा जी से हम पूछेंगे, आपने ऐसी अभद्र टिप्पणी हमारी बच्ची पर क्यों किया? नौजवानों ने कहा, नहीं, हम पूछेंगे नहीं, मारेंगे उसे। बुजुर्गों ने कहा, नहीं, 1 मिनट का समय देना। अब महात्मा जी के पास गांव के लोग पहुंचते हैं। बुजुर्गों ने नौजवानों को शांत कराया। बुजुर्गों ने प्रश्न किया, बाबा आप वृद्ध हो गए, मरने की अवस्था में आ गए और आप लड़कियों को छेड़ते हो। बाबा आपको शर्म आती है कि नहीं आती है? उस महात्मा जी ने कहा, अरे बच्चा, कैसा प्रश्न कर रहे हो? हमने क्या किया? वो लड़की भी साथ में आई थी। उस लड़की ने कहा, आपने नहीं कहा कि बिजली को पकड़ लो, आनंद आ जाएगा, तेरा उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। महात्मा जी को ध्यान आया, हो हाँ, हमने कहा था अगली को छोड़ दो, पिछली को छोड़ दो, बिजली को पकड़ लो। उस लड़की ने कहा, क्यों कहे, बीच में तो मैं थी। अब उस लड़की के परिवार वाले सहित मोहल्ले वाले अब इस बात पे यकीन कर गए कि नहीं, साधु ने कहा, अब तो इसे मारना ही मारना है। और महात्मा जी को लगा कि आज ही हमारा राम नाम सत्य हो ही जाएगा। लेकिन उन्होंने मन ही मन प्रभु का स्मरण किया। कहा कि प्रभु, यदि सच्चे भाव से हमने आपकी भक्ति भाव से हमने आपकी पूजा की है, अर्चना की है, वंदना की है, तो प्रभु आज हमारे प्राण संकट में है, हमारे प्राण की रक्षा करो। उनके अंतःकरण से आवाज आई, उन महात्मा के अंतःकरण से आवाज आई, घबराओ नहीं, हम तेरे साथ हैं, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। अपनी बात निडर होकर के कहो। महात्मा जी ने कहा, तुम लोग हमें मारने के लिए आए हो, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन हमारी एक बात है, सुन लो। गांव के लोगों ने कहा, बोलिए। महात्मा जी ने कहा, यह जो मेरा शिष्य है हमसे प्रश्न किया, गुरुदेव इंसान का परम कल्याण कैसे हो, किस अवस्था में हो? अपने शिष्य का ऐसा गूढ़ प्रश्न सुन करके हम उसी का जवाब देने लगे, अगली को छोड़ दो, पिछली को छोड़ दो और बिचली को पकड़ लो, तेरा परम कल्याण हो जाएगा। धर्मानुरागी प्रेमी सज्जनों, इसका मतलब यह है कि जो बचपन होता है, बचपन में इंसान के पास न बल होता है न बुद्धि होती है, दोनों का अभाव होता है।
बालपन में बुद्धि भी नहीं होती है और बल भी नहीं होता है। वृद्धावस्था में करीब करीब यही स्थिति होती है। बल तो नहीं रहता, अब तो शरीर के अंग काम करते नहीं, बुद्धि भी उतनी काम नहीं करती। वृद्धावस्था में भी कुछ नहीं हो सकता है। जो जवानी वाली अवस्था है, बीच वाली अवस्था है, जवानी में बुद्धि भी होता है, बल भी होता है। और जो इंसान जवानी में भगवान का भजन करता है, कीर्तन करता है, सत्संग करता है, सत्कर्म करता है, भगवान उस पर अच्छे प्रसन्न होते हैं और भगवान उस पर प्रसन्न होकर के उसका परम कल्याण कर देते हैं। हम अपने शिष्य को यही बता रहे थे। तुम्हारी लड़की को तो हम देखे भी नहीं, कहां है कहां नहीं, हम यही बता रहे थे। उसने अर्थ का अनर्थ लगा दिया। अब तुम लोगों की मर्जी, जो चाहो करो। जो चाहो करो, यही संदेश पुरंजन और पुरंजनी के माध्यम से भागवत जी बता रही है। पुरंजन जिंदगी भर कभी सत्कर्म किया नहीं, नारी प्रसंग में पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। आज जब उसको मरने का समय आया, सिवाय पछतावा के उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। आज पछता रहा है, हे भगवान, हमने पूरी उम्र यूं ही बिता दी, हमने भजन क्यों नहीं किया, कीर्तन क्यों नहीं किया, सत्संग क्यों नहीं किया। पुरंजन पछता रहा है। धर्मानुरागी प्रेमी सज्जनों, हमें पुरंजन की इस कथा से यही सीख मिलती है, समय रहते हुए यदि हम भी भगवान का भजन कीर्तन और सत्संग नहीं किए तो एक दिन जिस प्रकार पुरंजन पश्चाताप की आग में जल रहा था, हमें भी वैसे ही पश्चाताप की आग में जलना पड़ेगा। यह जो जीव और ब्रह्म की कथा है, प्रसंग है, यह बड़ा ही रहस्यात्मक है। और ऐसा लिखा है भागवत जी में, जो इस पुरंजनोपाख्यान को 3 बार या तो श्रवण कर ले या 3 बार पढ़ ले, उसके जीवन में जो भी मनोरथ होते हैं पूर्ण होते हैं। ऐसा लिखा है। पुत्रहीन को पुत्र हो जाता है, धनहीन को धन मिल जाता है, जो श्रीहीन है, जो कीर्तिहीन है, उसको श्री मिल जाती है, कीर्ति मिल जाती है। जिस इंसान के जीवन में जो मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाती है। तो आज ब्रह्म और जीव का यह जो प्रसंग है, बड़ा ही प्रभु की कृपा से पुरंजन के माध्यम से भागवत जी में वर्णन आया है। प्रेमी सज्जनों, जब यह जीव ब्रह्म से अलग होने लगा, उस वक्त जीव ब्रह्म से निवेदन करता है, हे प्रभु, हमको मृत्यु लोक में मत भेजिए, पता न वहां जाएंगे हमारी कैसी गति होगी, हमारा भाव कैसा रहेगा। भगवान कहते हैं, नहीं, जीव तुम्हें धरती पर जाना होगा और वहां जन्म लेकर के अपने कर्म के अनुसार तुम्हें फल भुगतना होगा। जीव भगवान से प्रार्थना करते हुए क्या कहता है, जरा गौर से सुनेंगे। का गति हुई है हमारी, ऐसा है, का गति हुई है हमारी, पूर्व
पूर्व जन्म में कन्या रहनी, एक पुरुष के नारी। ओह पुरुष के सेवा में चुकानी, ओह पुरुष के सेवा में चुकानी, कि अब भैन पाँच भतारी। ऐसा है का गति हुई है हमारी, ऐसा है का गति हुई है हमारी। पांच भतारी क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचितयः अदम शरीरा। पांच तत्वों के बारे में कबीरदास यहाँ इशारा कर रहे हैं। आगे क्या लिखते हैं? कुआं में एक फूल फुलैले, तब बीच लगे फूलवारी। फूल बीच कमल, कमल बीच कलिया, फूल बीच कमल, कमल बीच कलिया, ता बीच प्राण हमारी। ऐसा है का गति हुई है हमारी, ऐसा है का गति हुई है हमारी। शरीर की उपमा कबीरदास ने कुआं से दी है, और यह जो हमारी आत्मा है, इसको उन्होंने फूल कहा है। बेटा ब्याहन पिताजी चल ले, अब ही से सासु कुमारी। बेटा के मरते पतो है हवाती, बेटा के मरते पतो है हवाती, कि बेटा संग सुतेली मतारी। ऐसा है का गति हुई है हमारी। प्रेमी सज्जनों, जब इंसान मरता है उसे धरती पर लेटाया जाता है। उसी बात को कबीरदास कहते हैं कि बेटा संग सुतेली मतारी। कहत कबीर सुनो भाई संतो, यह पद है निर्वाणी। जो यह पद के अर्थ लगई है, जो यह पद के अर्थ लगई है, ओह पुरुष हम नारी। ऐसा है का गति हुई है हमारी, ऐसा है का गति हुई है हमारी, ऐसा है का गति हुई है हमारी। ब्रह्म से जीव निवेदन करता है, हे प्रभु, आप हमें मृत्यु लोक में तो भेज रहे हो, लेकिन पता ना हम कैसा कर्म करेंगे, कैसा कर्म नहीं करेंगे। इसलिए प्रभु हमें मृत्यु लोक में मत भेजिए। फिर भी प्रभु नहीं मानते हैं, कहते हैं कि नहीं जीव, जाओ और जा करके मृत्यु लोक में अच्छा कर्म करना। प्रेमी सज्जनों, हम सब अपने अपने प्रारब्ध के हिसाब से यहाँ कर्म कर रहे हैं, लेकिन भगवत प्रेरणा से हमें यह याद रखना चाहिए कि माता के गर्भ में हमने प्रभु से कुछ वादा किया है। भगवान जल्दी हमें इस नरक से बाहर निकालो, हम आपके भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, सत्संग करेंगे। और यहाँ आकर के हम सब भूल गए हैं, हम सब भूल गए हैं कि हमने प्रभु से कुछ वादा किया है। प्रेमी सज्जनों, एक बात निवेदित करूं, इस व्यासपीठ के माध्यम से साधु संतों को
मुखाग्नि नहीं दी जाती, जबकि गृहस्थ आश्रम में रहने वालों लोगों को मुखाग्नि दी जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, जहां तक मैं समझ पाता हूं, कि साधु संत जो माता के गर्भ में वादा किए हैं कि प्रभु हम आपका भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, सत्संग करेंगे, वे भले ही बनावटी रूप में ही करें लेकिन करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए ही करें लेकिन वे भजन कीर्तन करते हैं, भले उनका भाव कैसा भी हो। इसलिए प्रभु के द्वारा उन्हें छूट मिलती है। तुमने जो वचन दिया, वादा किया था माता के गर्भ में, भले 100% पूरा नहीं किया लेकिन कुछ तो किया, इसलिए उन्हें मुखाग्नि नहीं दी जाती। और जो गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोग हैं उन्हें मुखाग्नि इसलिए दी जाती है कि माता के गर्भ में हमने जो वादा किया था प्रभु से, वो वादा पूरा नहीं किए। दूसरे गरुड़ पुराण में या अन्य शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन आया है कि जब जो सबसे प्रिय पुत्र होता है, जब मुखाग्नि देता है तो हमारा मोक्ष होता है। तो दूसरा कारण यह है मुखाग्नि का, मोक्ष वाली बात। और पहला कारण यह है, जहां तक मैं समझ पाता हूं, कि हमने प्रभु से जो वादा किया था उस वादा पर खरा नहीं उतरे, इसलिए नहीं होता है कि यह गलती किया है, इसके मुख में लुकार लगाओ, कालिक पोतो, ऐसी भावना है। तो समय की अपनी महत्ता है,